मन लगाकर सुनिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बहुत गहराई से कहा था, दुख तब सबसे ज्यादा पीड़ा देता है जब उसे समझा न जाए। दुख तब और गहरा हो जाता है जब इंसान उसे छिपाने लगता है। आज का इंसान भी यही कर रहा है, अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा रहा है, अपनी हार को व्यस्तता में दबा रहा है, अपनी थकान को सब ठीक है के वाक्य में लपेट रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान बार बार अपने असली भावनाओं को दबाता है तो दिमाग एक नकाब पहनना सीख लेता है। यह नकाब धीरे धीरे आदत बन जाता है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान खुद भी नहीं पहचान पाता कि वह सच में कैसा महसूस कर रहा है। मनोवैज्ञानिक इसे इमोशनल सप्रेशन कहते हैं, यानी भावनाओं को जबरदस्ती दबाना। बाहर से सब सामान्य, भीतर से सब अस्त व्यस्त। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की अस्वीकार की गई भावनाओं से होता है। जब इंसान खुद को यह कहने लगता है कि मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे कमजोर नहीं लगना चाहिए, मुझे टूटना नहीं चाहिए, वहीं से अंदर की चीख शुरू हो जाती है। वह चीख बाहर नहीं निकलती, वह भीतर ही गूंजती रहती है। यही वह अवस्था है जिसे हम टूटे हुए इंसान की खामोश चीख कह सकते हैं। एक ऐसी चीख जो सुनाई नहीं देती लेकिन रातों की नींद छीन लेती है। एक ऐसी चीख जो शब्दों में नहीं उतरती लेकिन सीने पर बोझ बनकर बैठ जाती है। एक ऐसी चीख जो भीड़ में भी अकेला महसूस कराती है। गौतम बुद्ध ने दुख को दुश्मन नहीं माना था, उन्होंने दुख को शिक्षक कहा था। लेकिन आज का इंसान दुख को छिपाने की कोशिश करता है, उससे भागने की कोशिश करता है और यही भागना उसे और कमजोर बना देता है। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब इंसान खुद से भी बात करना बंद कर देता है। वह अपने ही मन की आवाज से डरने लगता है। मनोविज्ञान बताता है कि जब इंसान को लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं सकता तो दिमाग एक खतरनाक निष्कर्ष निकाल लेता है, शायद मैं ही गलत हूं। यहीं से खुद पर भरोसा टूटने लगता है, यहीं से आत्मसंदेह जन्म लेता है, यहीं से हिम्मत की नींव हिलने लगती है। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन इसी बात की मिसाल है कि बाहरी सुख या दुख नहीं बल्कि मन की स्थिति इंसान को तोड़ती या बनाती है। उन्होंने यह नहीं कहा कि जीवन में कठिनाइयां नहीं होंगी, उन्होंने यह कहा कि कठिनाइयों को देखने का नजरिया बदलो। लेकिन जब इंसान अंदर से थक चुका होता है तब नजरिया बदलना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुभव बताते हैं कि जो लोग बार बार कहते हैं मैं ठीक हूं, वे अक्सर सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, क्योंकि वे अपनी सच्ची स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे होते। दिमाग लगातार एक अभिनय करता रहता है और हर अभिनय ऊर्जा खाता है। धीरे धीरे ऊर्जा खत्म होती जाती है